नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी नेपाल में कोरोना वायरस के प्रशंसा। पिछला 24 घंटा में 3,309 जना में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर के प्रयोगशाला में 13,144 नमूना परीक्षण भेला पर 13 से 4 महिला आ 2,005 पुरुष में संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में संक्रमित के संख्या 1,82,923 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में मात्र 3,844 जना संक्रमण मुक्त भेल संगे नेपाल में 1,44,978 जना संक्रमण मुक्त भेल अछि। देश भर 36,911 जना सक्रिय संक्रमित रहल मंत्रालय जनौलक अछि। एहि बीच पिछला 24 घंटा में थप 30 जना के कोरोना से जान गेल अछि। कुल जान गेनिहार के संख्या 1,034 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में थप 65 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार सप्तरी में 19, धनुषा में 16, बारा में 9, महोत्तरी में 6, रौतहट में 5, सिरहा में 4, पर्सा में 2, सर्लाही में 1 आ बाहर जिला के 3 जना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 15,866 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 175 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 50 जना के जान गेल अछि। सप्तरी में 27, धनुषा में 19, बारा में 19, महोत्तरी में 17, सिरहा में 18, सर्लाही में 13, रौतहट में 10 जना के जान गेल अछि। मंगल दिन 105 जना कोरोना से नीक भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 14,521 जना संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 1,34,708 जना के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 775 टा नतीजा आब बाकी अछि। प्रदेश में 89 जना आइसोलेशन में आ 1,081 जना होम आइसोलेशन में रहल अछि। तहिना क्वारंटीन में 60 आ होम क्वारंटीन में 483 जना रहल अछि। वीर अस्पताल के आकस्मिक कक्ष के 17 जना चिकित्सक बुध दिन सामूहिक राजीनामा देलक अछि। कोविड-19 महामारी के उपचार के क्रम में अस्पताल प्रशासन सब अपन सबके मांग आ सुरक्षा के कोनो ध्यान नहीं देने कहत 16 जना मेडिकल अधिकृत सब सामूहिक राजीनामा देलक अछि। अस्पताल के निर्देशक के बुझाओल गेल राजीनामा पत्र में महामारी में काम केला पर अपन सबके मांग नहीं सुनने, आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नहीं करौने, ज्यालादारी कहिक अपमानित करैत दशैं तिहार भत्ता समेत नहीं देने आ मनोबल गिरौने बताओल गेल अछि। धमकी सहित जबरदस्ती हफ्ता के 96 घंटा तक ड्यूटी करौने लेकिन सेवा सुविधा उपलब्ध नहीं करौने कह चिकित्सक सब पत्र में रुष्टता प्रकट केलक अछि। सुरक्षा कोविड के भत्ता मांग रखैत 15 दिन से म्याद राखि कऽ लिखित मांग प्रस्तुत केलो पर कोनो संबोधन नहीं भेला बाद ओ सब आंदोलन समेत केने छल। कोरोना बीमा के दाबी भुगतानी 7 दिन भीतर देब बीमा कंपनी के बीमा समिति निर्देशन देलक अछि। कोरोना बीमा के दाबी भुगतानी में ढिलाई भेला कारण जनगुनासो बढ़ैत गेला बाद समिति निर्जीवन बीमा कंपनी के दाबी पड़ल 7 दिन भीतरे भुगतानी देब निर्देशन देलक अछि। बीमा समिति के अध्यक्ष चिरंजीवी चापागाई अर्थ मंत्रालय संग के छलफल बाद सब प्रक्रिया 7 दिन भीतर पूरा क भुगतानी देब निर्देशन देल गेल बतौलनि अछि। एहिसँ पहिने बीमित के नाम आ मिति फरक पड़ल, परीक्षण कयल गेल लैब सब विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड अनुसार नहीं भेल आ दोहरा बीमा भेल पाओल गेला पर ओहन प्रमाणीकरण कर समय लगला से दाबी भुगतानी में ढिलाई भेल सेहो अध्यक्ष चापागाई बतौलनि। लेकिन आब से प्रमाणीकरण के सब प्रक्रिया 1 सप्ताह भीतर पूरा क भुगतानी देब निर्देशन देल गेल बतौलनि अछि। भन्ने जनगुनासो पनि व्यापक आयो र यही बीचमा दशैं पनि आयो, बिच छुट्टी पनि दशैंको छुट्टी पनि सुरु भयो। त्यसपछि हामीले दशैंको भन्दा अगाडि नै सबै बीमा कम्पनीहरूलाई तपाईहरुसँग कति छ के छ तिर्नुपर्ने त्यो तथ्याङ्क हामीलाई उपलब्ध गराउनुस् र के कारणले तपाईहरुले यो 7 दिन भित्र दिनु भएको छैन त्यो कारण पनि दिनुस् भनेर हामीले चाहिँ कारण र तथ्याङ्क माग गर्यौं। र कारण र तथ्याङ्क माग्दा उहाँहरूले 2-3 टा कारण देखाउनु भएको छ। एउटा कारण के देखाउनु भएको छ भने नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ जति पीसीआर टेस्ट छ त्यो चाहिँ विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड भित्र भएको हुनाले हामीले कन्टिन्यू दिया छौं त्यो र कतिपय कोनो भी बीमित बीमा दावी केला पर पीसीआर परीक्षण में पॉजिटिव भेल रिपोर्ट, संक्रमित भेल बाद होम आइसोलेशन में रहल प्रमाणित कर संबंधित स्थानीय तक की सिफारिश, अस्पताल में उपचार करौला खंड में अस्पताल में भर्ना भेल आ डिस्चार्ज भेल कागजात सहित नागरिकता के प्रतिलिपि बुझाब सेहो अध्यक्ष चापागाई बतौलनि अछि। पोजिटिभ भएको एउटा चाहियो नम्बर 1। नम्बर 2 जो चाहिँ पीसीआर टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ हुनुहुन्छ र होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ
उहाँहरूको होम आइसोलेसनमा बसेको प्रमाण चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिन्छ, किनभने त्यो सम्बन्धित स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिम्मा लाएको छ। त्यहाँ डक्टरको पनि व्यवस्था गरेको छ क्या स्वास्थ्य मन्त्रालयले। त्यो सिफारिस एउटा ल्याउनु होला। जो चाहिँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हस्पिटलमा एडमिट गरेको र डिस्चार्ज गरेको कागज ल्याउनु होला। त्यति भएपछि त तपाईँहरूले पाइहाल्नुहुन्छ जम्मा। अनि नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ, किनभने तपाईँको एखन धरि नेपाल में करीब 2000 व्यक्ति 20 करोड़ रुपया बराबर के भुगतानी पाइप चुकल है। एखन तक बीमा कंपनी सब करीब 13,000 दावी पड़ल, अध्यक्ष चापागाई बतौलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राजीनामा नहीं देबाक स्पष्ट कयलनि। बुध दिन भोरे चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अंतर्गत के मनमोहन सेंटर एनेक्स भवन के समुद्घाटन समारोह के संबोधन करते कोनो भी परिस्थिति में अपना राजीनामा नहीं देव बतौलनि। पिछला समय पार्टी भीतरे से राजीनामा देव दबाव सृजना भेल अवस्था में प्रधानमंत्री ओली देश के लेल भेलो पर राजीनामा नहीं देबाक स्पष्ट कयलनि। ओ कहलनि, अहाँ सबके की विचार अछि, एखन राजीनामा देव मिलत कि नहीं मिलत? राजीनामा किया दिया? हम अपना लेल नहीं, देश के लेल राजीनामा नहीं देव आ देश बर्बादी तरफ चल जात। बेकार के ई बात सब रहल अछि। केपी शर्मा ओली अपना खुशी से नहीं भक जनता के आवश्यकता आ समर्थन से प्रधानमंत्री बनल बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली किछ व्यक्ति सब देश में अस्थिरता आना के लेल लाग पड़ल समेत बतौलनि। ओ किछ व्यक्ति सब सोच रहल अछि देश के अस्थिरता तरफ धकेल का प्रयास करब। एहन व्यक्ति सब एडिक्ट बाहेक किछ नहीं रहल अछि। भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे नेपाल पहुंचला अछि। प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा के निमंत्रणा में नरवणे बुध दिन नेपाल पहुंचला अछि। नेपाली सेना के मानार्थ महारथी दर्जा लेबा के लेल काठमांडू पहुंचला अछि। नेपाल के तरफ से राष्ट्रपति विद्या भंडारी नरवणे के मानार्थ महारथी सम्मान देबा के कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। बृहस्पति के दोपहर राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजना होबय लागल विशेष समारोह में नेपाली सेना के परमाधिपति राष्ट्रपति विद्या भंडारी से नेपाली सेना के मानार्थ महारथी के पदवी प्राप्त हैत। मानार्थ महारथी के पदवी ग्रहण केला बाद नरवणे राष्ट्रपति भंडारी संग शिष्टाचार भेंट वार्ता करय के कार्यक्रम तय अछि। ओही दिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत नरवणे शिष्टाचार भेंट वार्ता करय के कार्यक्रम अछि। ताहि बाद सैनिक मुख्यालय में प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा संग औपचारिक भेंट वार्ता करय के कार्यक्रम रहल अछि। नरवणे कार्तिक 21 गते नेपाल रहता। काठमांडू महानगरपालिका खुला मंच में निःशुल्क खाना खुआबा अभियान के तत्काल व्यवस्थित बनाबा आग्रह कयलक अछि। कोरोना महामारी के जोखिम बढ़त गेला से स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड समेत पूरा नहीं क खुला मंच में निःशुल्क खाना खुएनाई अभियान जारी रहल कहत व्यवस्थित कर महानगर आग्रह कयलक अछि। महानगरपालिका के प्रमुख विद्या सुंदर शाक्य सरकार जनता प्रति उत्तरदायी रहल उल्लेख करत स्वास्थ्य जोखिम के ध्यान में रखत स्वास्थ्य जोखिम के समेत ख्याल का खाना खुआबा आग्रह कयलनि। श्रम कर चाहवला व्यक्ति श्रम क आ नहीं सकवला के व्यवस्थापन कर महानगर सहयोग करबाक समेत ओ बतौलनि। कोई पार्टी होस् या कोई खाने हो भने परिश्रम साथ स्वाभिमान साथ मैले परिश्रम गरेर खाएको छु, परिश्रम गरेर बाँचेको छु भन्ने किसिमको स्वाभिमान साथ भन्न सकोस् र भोलि पुस्ताले पनि भन्न सकोस् कि मेरो अभिभावकहरूले परिश्रम गरेछ। हामी तपाईहरु सबै परिश्रम गर्न सक्ने अनि हामी जस्ता अरू व्यक्ति चाहिँ परिश्रम गरेर खानलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामी प्रोत्साहित गर्नु महानगरपालिका व्यवस्थापन के लेल पार्टी पैलेस भाड़ा में ल अभियंता सबके द सकबाक समेत बतौलक अछि। लॉकडाउन अवधि में महानगरपालिका 32टा वार्ड मार्फत सामग्री से पहुंचौने अशक्त असहाय के राहत वितरण केने खाना खुआउने समेत जनौलक अछि। लॉकडाउन अवधि में 1,50,000 से बेसी परिवार के राहत वितरण केने आ 2,50,000 से बेसी के खाना खुआउने मेयर शाक्य बतौलनि। एक हफ्ता में कमती में 2 दिन तोक पारिश्रमिक देने प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम अंतर्गत रोजगारी समेत सृजना करने काम मेयर शाक्य बतौलनि। नेपाली कांग्रेस खुला मंच में निःशुल्क खाना खुआबा अभियान के समर्थन केलक अछि। कांग्रेसक नेता सब खुला मंच पहुंच कर निःशुल्क खाना खुआबा अभियान के समर्थन केलक अछि। कांग्रेस कोविड अनुगमन समिति के संयोजक समेत रहल सह महामंत्री प्रकाश शरण महत काठमांडू महानगरपालिका एखन तक नेतृत्व आम नागरिक के समस्या नहीं बुझने बतौलनि। अभियान के समर्थन नहीं करवला खुला मंच पहुंचने महत
महानगरपालिका अपने राहत पहुँचाउने ठाउँमे दाता सबके सहयोग कर सेहो रोकक निर्देशन देनाइ स्वीकार्य नै हेबाक बतौलनि। यो महानगरपालिकाको अहिले जुन नेतृत्व छ, जुन चाहिँ भवन बन्दैछ वर्षौँदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ कहीँ अगाडि बढेको छैन। त्यो चाहिँ कसले किन त्यसरी ओगटी राखेको छ हामीलाई अत्तो पत्तो छैन। यहाँ चाहिँ अब यो समग्र चाहिँ यो खुला मञ्च यो रूपमा परिणत भएको छ भनेदेखि अर्कोतिर टुडी खेलमा त्यत्रो चाहिँ फोहोर र माटोको थुप्रो छ हुँदा यो समग्र यो चाहिँ टुडी खेललाई नै अब यो जुन आम नागरिकले उपयोग गर्ने ठाउँ चाहिँ अब उपयोग गर्न अयोग्य र उपयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिराखेको छ। त्यतातिर चाहिँ महानगरपालिकाको नेतृत्व चाहिँ बेखबर छ। उहाँहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि, सानो तुच्छ स्वार्थको लागि जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ। कांग्रेसक नेता भीमसेन दास प्रधान निःशुल्क खाना खुआ रहल समूह के 10,000 नगद सहयोग करैत सरकार विकल्प नहीं देबऽ धरि खुला मंच में खाना खुआबऽ रोक नहीं हेबाक बतौलनि अछि। संविधान से देल गेल नागरिक के अधिकार सेहो राज्य छीन रहल हो बतौलनि। सुविधा चाहिँ जनताले दिनुपर्ने हो, स्वास्थ्य सुविधा दिनुपर्ने हो, तर अहिले सरकारले स्वास्थ्यको निःशुल्क सुविधा पनि दिइरहेको छैन र कुनै किसिमको बेरोजगारलाई भत्ता पनि दिएको छैन र कुनै एउटा धार्मिक आस्थाको अनुसार कसैले हैन विभिन्न सामाजिक संहिताबाट पाइरहेको छन् त्यसलाई रोक्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। 100 ग्रुप के संस्थापक अंशु यादव महानगरपालिका से तिहार तक खुला मंचे में खाना खुआबऽ कहल गेल बतौलनि अछि। तिहार बाद होटल बुकिंग क भेलो पर व्यवस्थापन करब महानगरपालिका प्रतिबद्धता जनाउने ओ बतौलनि। यहाँनेरि महानगरपालिकामा त्यहाँ गइसकेपछि हामीलाई त्यहाँ जानकारी अनुसार उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो, तपाईँ होटल पार्टी प्यालेसहरू गर्नुहोस् हामी पैसा दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले। अनि हामीले उहाँलाई के भन्यो भने हामीले त यो तपाईँले पार्टी प्यालेसहरू त गराउन सकिन्छ, तर उहाँलाई अहिले हामीले भन्ने बित्तिकै त कहाँनेरि कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ल, गंदगी बढ़ल कहत महानगरपालिका खुला मंच में खाना नहीं खुआबा आग्रह करैत आयल अछि। महानगरपालिका के मेयर विद्यासुंदर साक्य पत्रकार सम्मेलन क अन्य ठाम में व्यवस्थापन कर आग्रह करैत आवश्यक सहयोग के लेल महानगरपालिका तैयार रहल बतौलनि अछि। ललितपुर महानगरपालिका के वार्ड 27 सुनकोठी क्षेत्र में लंबा समय से सेहो सड़क कार्यपत्र नहीं भेल कहत स्थानीय प्रदर्शन केलक अछि। ओतुका स्थानीय सब सड़क कालोपत्र कर के मांग रखैत बाट बंद क विगत 3 दिन से आंदोलनरत रहल अछि। ठेकेदार सड़क कालोपत्र नहीं केला से अग्रिम भुगतानी ल क काम नहीं केने स्थानीय आरोप लगलक अछि। ओतऽ के स्थानीय सब सड़क कालोपत्र कर के लेल हड़ताले कर के अवस्था एनाइ दुखद भेल बतौलक अछि। सरकार कतऽ रहल अछि सेहो ओ सब प्रश्न केलक अछि। हुन्छ भन्नुभयो, अलिअलि जानुभयो। यहाँ मलाई 1-2 जना दाजुभाइले मैले अस्ति त्यो फोर्ट भित्र टाँसेर जान्छ सबैलाई नागरिकलाई तपाईहरुले उठाउनु होला दाजु दुई शब्द थाहा छ नि अरु नगरपालिकामा तपाईहरु चिन्नु हुँदैन भने स्वच्छ नागरिक भएर बाँच्ने नागरिक। विकास निर्माण के काज अवरोध करऽ वाला के राजनीतिक संरक्षण भेला से समस्या उत्पन्न भेल स्थानीय के कहब अछि। अबीर लगा कऽ प्रतिनिधि बनौला सब के जनता के समस्या नहीं बुझला से समस्या आयल ओ सब बतौलक अछि। पहिले 8 मीटर चौड़ा रहल सड़क 22 मीटर चौड़ा करऽ के लेल ठेकेदार कंपनी आ सड़क विभाग बीच समझौता भऽ चुकल अछि। सड़क मरम्मत करऽ कार्यपत्र कहैत स्थानीय सब बेर बेर अनुरोध करैत एलो पर कोनो सुनवाई नहीं भेल अछि। आई काल्हि में कंचनपुर के त्रिनगर गौरीफाट नाका से भारत जाय वाला के लंबा लाइन देखल जा रहल अछि। दशईं से पहले यह नाका होइत घर आयल स्वदेश सब फिरता होबऽ के चहल पहल शुरू भेल अछि। दशईं से लगते रोजगारी के लेल फेर से भारत जेनाइ के भीड़ बढ़ल अछि। कंचनपुर के त्रिनगर गौरीफंटा नाका में रोजगारी के लेल भारत जाय वाला सबके भीड़ देखल गेल अछि। चार पर्व मनाबऽ स्वदेश आयल व्यक्ति सब दशईं समाप्त भेल लगले रोजगारी के लेल भारत फिरता जा रहल अछि। देश भीतर काम नहीं पौने कहला बाद 2-4 पैसा कमाए आ परिवार के लालन पालन के लेल भारत जाय के बाध्यता रहल ओ सब बतौलक अछि। त्यो भएर पनि हिँड्नुपर्ने सम्भव देखिन्छ तपाईले। यस्तै त भयो, गाउँ घरतिर बसेर पनि काम छैन। अब पैसा को कारणले गर्दाखेरि अब जानुपर्ने बाध्यता हो। त्यही यहाँ रोजगारी भएको भए त सरकार कहाँ जान्थ्यो र यतै बस्ने हुन्थ्यो, काम गर्ने हुन्थ्यो। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार कोरोना के कारण घर फिरता आयल के स्वदेशी में रोजगारी सृजना करबाक बतौने छल, लेकिन
देश भीतर रोजगारी पावा अवस्था नहीं भेला बाद पावन तिहार के बीचे में लोग सब रोजगारी के लिए भारत जा बाध्य रहल अछि। जनकपुर धाम में आई जुलून ऑटो टेम्पो आ ऑप्टेक कंपनी के पहिल शोरूम उद्घाटन भेल अछि। जनकपुर धाम 14 मुजेलिया स्थित जिनी इंटरप्राइजेज नामक शोरूम के उद्घाटन बुध दिन जसपा के संघीय सांसद उमाशंकर अरगरिया आ प्रदेश 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव संयुक्त रूप में केला अछि। शोरूम उद्घाटन भेला से हजारों गरीब विपन्न के स्वरोजगार बनेनाई, पुरान रिक्शा चलौला से शारीरिक समस्या भेनाई के निवारण भेनाई आ रोजगार में वृद्धि भेनाई लगायत बात सब बताओल गेल अछि। 1500 से भजैया 2000 भजैया तो जब आमदनी में भी वृद्धि भेलै ओकर साइड इफेक्ट जे पैडिल चलबैत भरि दिन में जे होइ छलै तो ओहि के चलते साँझ में दारू पिए पड़ै छलै, ओहि में कमी भेलै। तेसर में की भेलै, स्वास्थ्य भी जे टीबी के शिकार बनै छलै प्राय जनकपुर के रिक्शा चालक सब या कतौ के रिक्शा चालक सब बनै छलै, ओहि में कमी भेलै। तो बात से हम खुशी छी। शुभकामना देबऽ चाहै छी कि ई जे ऑटो हो या मोटरसाइकिल हो, ई लॉन्च अहाँके लगभग काठमांडू में 1.5 साल पहले भ चुकल छै, जे डॉक्टर साहब हमरा सबके जानकारी करेलक। आ मोटरसाइकिल के ऑटो के विषय में जे एकर की फायदा सब छै तै के बारे में सेहो जानकारी करेलक। तो सबसे पहले तो हम ई कह चाहब ई 110 सीसी से लक 310 सीसी तक के एकर अहाँके ई मोटरसाइकिल छै। और दोसर चीज हम बात करै छलिए तो कहै छलाह जानकारी करेलक कि लंबा यात्रा के लागि सेहो ई अहाँके सेफ छै। सेफ कोन हिसाब से छै त एकर अहाँके टंकियो लगभग 20 लीटर के छै, जे कि लंबा दूरी तक तय कर सके। दोसर ये अहाँके हाथों में बहुत अहाँके इजी छै, कंफर्टेबल छै, जै के कारण हमरा सबके थकाई यात्रा में तो सबसे बड़का दिक्कत तो थकाई लगे छै। तो शोरूम खुलला से एतऽ के व्यवसाय प्रवर्धन आ रोजगार में वृद्धि हेबाक आशा कयल गेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 12,22,759 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 4,79,86,897 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 3,44,32,040 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,38,656 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 96 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,60,548 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,23,677 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 83 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 92,593, बिलायत में 47,250, इटली में 39,412 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सऊदी में 5,456, यूएई में 504, मलेशिया में 271 आ कतर में 232 गोटे के जान गेल अछि। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।